हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द मैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं कोशिश करती हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स को एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस टॉपिक में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में बताती हूँ, जिससे आपकी बेसिक नॉलेज इम्प्रूव हो सके, आपको पता चले कि मैथ्स कहाँ यूज़ होती है। देखिए, सबसे पहले इसमें एक जो हम लोग टर्म यूज करते हैं, सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, यही यूज होता है जब कभी भी हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो सम्स को कैसे सॉल्व किया जाए उसके पहले मैं आपको इन टर्म्स के बारे में बताना चाहूंगी। ये प्रॉफिट और लॉस यूज कहाँ होता है? जैसे सपोज कि कोई शॉपकीपर है और वो कोई आर्टिकल लेके आया, तो ऑब्वियस है कि उसे प्रॉफिट चाहिए। तो वो जिस अमाउंट पे वो आर्टिकल परचेस करके आया है, वो उससे ज़्यादा के अमाउंट पे उसको सेल करेगा। सपोज कि जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैंने कोई पेन परचेस की, ठीक है, कहीं होलसेल मार्केट से मैंने वो पेन परचेस की। तो वो अमाउंट जो कि शॉपकीपर स्पेंड करता है आर्टिकल परचेस करने के लिए, वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। दूसरा अमाउंट होता है वो जो कि शॉपकीपर जिस प्राइस पर आर्टिकल को सेल करता है, उसको कहते हैं, कैपिटल एस कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, उसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट और लॉस आई होप आप सबको पता ही होगा कि क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि प्रॉफिट हमें होगा तब जब हम सेलिंग प्राइस को ज़्यादा रखेंगे कॉस्ट प्राइस से। सपोज कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं 8 रुपीज़ की कोई पेन परचेस करके आई हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 8 रुपीज़ में तो सेल नहीं करूँगी, मैं उसको अप्रॉक्स 10 में या 12 में रुपीज़ में सेल करूँगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मैंने उसको 10 रुपीज़ में सेल किया, तो ऑब्वियसली 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट हमें तभी होता है जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सेलिंग प्राइस हमारा ग्रेटर देन होता है सीपी के। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट क्या होता है, कि प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ मनी when the selling price is greater than the cost price, and when we are subtracting the cost price from the selling price, we get the profit. In the same way, loss is also going to be calculated. Suppose for any condition, अगर हमें लॉस में कोई सामान बेचना पड़ा है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो सीपी है वो ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस के। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि हमने 8 रुपीज़ में पेन परचेज की। अब वो किसी कारण से, कोई भी कंडीशन हो सकती है, मुझे 8 में नहीं बेचनी पड़ी, कम प्राइस में बेचनी पड़ी, सपोज 5 में बेची, 6 में बेची, तो मुझे उस कंडीशन में लॉस हुआ उस पेन को सेल करने में। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बढ़ गया और सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैंने उसे कम दाम में सेल किया, तो सेलिंग प्राइस उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका है समझने का कि P इज व्हाट, याद करने की नीड नहीं है, समझने की नीड है कि प्रॉफिट इज SP माइनस CP एंड लॉस इज व्हाट, CP माइनस SP। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? बस जो हमारा प्रॉफिट आया है उसको हमें परसेंट में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि प्रॉफिट अपॉन सीपी करना है कि एसपी करना है। तो एक बात याद रखिए, सेलिंग प्राइस तो हमें बताता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस वो अमाउंट होता है जो ऑलरेडी शॉपकीपर स्पेंड कर चुका है। तो जो पैसे वो खर्च कर चुका है, प्रॉफिट और लॉस तो उसी पर डिपेंड करेगा। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, अगर सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस। तो बस सिंपल सी बात है कि जो पैसे हमारे ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं उस पर बेस्ड है। यानी कि जब कभी भी हम लोग प्रॉफिट
फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट को हमेशा डिवाइड करेंगे सीपी से और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सेम वे लॉस परसेंट को भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लॉस को भी सीपी से ही डिवाइड करना पड़ता है और मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो 100 से इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है, जैसे मैंने कल आपको बताया था एक वीडियो में। तो ये सिंपल से टर्म्स हैं, ये बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है चीज़ जो समझ में नहीं आ पाए, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली नहीं गिवन होता है कि ये प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है। आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये चेक करना होगा कि इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से दोनों को कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और अगर दोनों को कंपेयर करने पर आपको ये पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लॉस होगा। तो इसको और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल let me do this one. By selling an article for rupees 650, Sameer loses rupees 100. At what price must he sell the article to gain 12%? इसमें दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी क्वेश्चन में। सबसे पहले लिखा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 650, यानी कि किसी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो है रुपीज 650। इस पे समीर को लॉस हुआ है रुपीज 100 का, लॉस हुआ है रुपीज 100 का। ऑब्वियसली कि कॉस्ट प्राइस इससे ज़्यादा ही होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अब हमें पता है कि इसमें 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है तो 100 रुपीज़ ज़्यादा इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CP प्लस L। ये सिर्फ समझने वाली बात है, इनको लर्न करने की नीड नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो आप ये फॉर्मूलाज लर्न कर सकते हैं। तो सीपी निकालने के लिए आप यहाँ पे करते हैं रुपीज 650 प्लस रुपीज 100, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया रुपीज 750 रुपीज। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में at what price must he sell the article to gain 12%। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमें दिया हुआ है 12%। अब हमसे ये पूछा गया है कि हम कौन से रेट पे बेचें, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस बताइए ताकि हमें इस कॉस्ट प्राइस पर 12% का प्रॉफिट हो। तो इसका फॉर्मूला तो है ही, वो भी मैं आपको बता दूंगी, पर अगर आप जनरली ऐसे यूज करना चाहें तो कंसेप्ट को समझने के लिए आप देखिए कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। आपके पास है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है और सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे सपोज कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट 12% चाहिए तो इसमें हम 12% कॉस्ट प्राइस का ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, देखिए CP प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन देखिए इसको पहले आप ऐसे समझिए कि CP इज इक्वल टू 750 रुपीज और इसमें अगर हम ऐड करते हैं 12% ऑफ 750 तो क्या हो जाएगा, पहले हम 750 का 12% फाइंड आउट करेंगे और 750 उसमें ऐड कर देंगे। एक ही चीज है आगे पीछे लिख के, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा उसमें। अब इसको सॉल्व करना केवल बाकी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले इसको मल्टीप्लाई किया हमने 75 इंटू 12 करेंगे, या इसको हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर 75 इंटू 12 करते हैं हम
तो हमारे पास क्या आता है 75 इंटू 12 5 ज़ा 60 होता है, 12 7 ज़ा 84 और ये तो आता है 900। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 900 अपॉन 10 प्लस 750। अब इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे बचा 90, तो 750 में जब हम 90 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 840 रुपीज़। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 750 है और अगर हमें 12% का गेन चाहिए तो हमें 840 रुपीज़ में उसको सेल करना पड़ेगा। दिस इज अ सिंपल वे। अगर इसको आप फॉर्मूला बेस रख करके सॉल्व करना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी बहुत इजी बन जाता है। इसमें से आप देखिए कि आपको क्या है, यहाँ पे CP इंटू 12 अपॉन 100 प्लस CP। आपने अल्टीमेटली किया क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड किया है CP के साथ और उसके बाद हमने इसमें CP ऐड कर दिया है। ठीक है, फॉर्मूलाज के साथ मैं फिर से आपको एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तब तक के लिए गुड लक।